परमेश्वर का दास भजन संहिता उसके 56 के अंदर बहुत ही सुंदर शब्द कहता है। और ये सुंदर शब्द एक विश्वास से भरे हुए शब्द हैं। मेरे जी सुन, बिना विश्वास से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। हम चाहे कितने भी कर्म कांड कर लें, हम कितने भी अडंबर कर लें, हम कहीं भी चले जाएं, हम कुछ भी कर लें, लेकिन जब हमारे जीवन में उसके प्रति भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो फिर कैसे वो हमारे जीवन में कार्य करेगा। ये कोई मनुष्य नहीं है, ये परमेश्वर है। और परमेश्वर को हम कभी भी कम नहीं आंक सकते, या हम कभी भी मनुष्य के समान उसे नहीं समझ सकते। वो हमारा बाप है, मानते हैं। वो हमारा मित्र भी है, हम ये भी मानते हैं। और वो हमारा अच्छा अच्छा और अच्छा महान परमेश्वर भी है। लेकिन हमें हमेशा उसे बहुत ऊंचा दर्जा अपने जीवन में देना है, क्योंकि उसी ने हमें बनाया और उसी ने हमें रचा है। हम उसे बड़ा ऐसे हल्के में नहीं ले सकते हैं। बाइबल बहुत सुंदर शब्दों में उसका बखान भी करती है, हम उसे पढ़ते भी हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर को विश्वास के द्वारा प्रसन्न करें। विश्वास के द्वारा यहाँ पर हम देखते हैं कि भजन संहिता और उसके 56 में 56वें अध्याय में, चैप्टर 56 में, साम 56 और उसके तीसरे वचन में, वर्स 3 के अंदर इस प्रकार से लिखा है, जब मुझे डर लगेगा। देखिए वो कितना दृढ़ है। वो ऐसी परिस्थितियों से घिरा है जहाँ पर मुसीबतें ही मुसीबत हैं। दाऊद के जीवन को हम सब जानते हैं। हम जानते हैं कि उसके जीवन में जब से उसका अभिषेक हुआ, देखिए सबसे बड़ी बात आप देखिए कि जब से उसका अभिषेक हुआ, अभिषेक से पहले आप देखिए उसके जीवन में कहीं कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। उसका नाम ही नजर नहीं आता हकीकत में। और आप देखिए कि उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जैसे ही उसका अभिषेक हुआ है, जैसे ही वो उसकी बुलाहट आई है परमेश्वर के लिए, उसके जीवन में एक उथल पुथल होनी शुरू हो गई है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि परमेश्वर उसे सर ठहराने जा रहा है। परमेश्वर उसे किंग बनाने जा रहा है। याद रखिए, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा समस्या है और आप प्रभु में लगातार बने हुए हैं, आप उस पर विश्वास करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका प्रभु ने अभिषेक किया है और आप उसकी बुलाहट में शामिल हो गए हैं। आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से एक महान बुलाहट है। परमेश्वर आपको क्वीन या फिर किंग बनाना चाहता है। याद रखिए, मतलब परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहता है। ऊंचाइयों पर आपके जीवन में वो अद्भुत और बड़े बड़े काम करना चाहता है। आज आपके लोग निरादर कर रहे हों, आपको लगता है कि आप फेलियर हैं, आपको लगता है आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, आपको लगता है कि सब आपको लज्जित करते हैं, सब आपको बुरा और भला कहते हैं, सब आपकी आपकी बुराई करते हैं, दोष लगाते हैं। आपके जीवन में आपको लगता है कि कोई भी चीज़ सक्सेस नहीं हो रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आपको नाम लेकर बुलाया गया है। याद रखिएगा, आपका नाम वहाँ पर लिया गया है। स्वर्ग में हम कितने भाग्यशाली हैं, आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर हमारा नाम स्वर्ग में लिया गया है। इसे चुन लो अपनी महिमा के लिए। हम कहाँ थे पहले? हम क्या कर रहे थे पहले? हम कैसे जीवन व्यतीत कर रहे थे पहले? लेकिन जब प्रभु हमारे जीवन में आया और उसने हमें पहचान दी, अपना वचन दिया, हमारे अंदर एक विश्वास भर गया। हमारे अंदर एक सामर्थ आ गई। हमारे अंदर अब भय नहीं रहा, क्योंकि हम अपने उस महान परमेश्वर को पर भरोसा करने लगे, उस पर विश्वास करने लगे जिसे हम पहले जानते ही नहीं थे, या जानते हुए अनजान थे। मेरे अजीजों, हमने अपने जीवन में क्या किया? हमने पहले अपने जीवन में क्या किया?
जो ईश्वर का प्रचार करने आता है, हम उसी को ईश्वर बनाकर उसकी आराधना और महिमा करना शुरू कर देते हैं। हम उसी को दंडवत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर वो है जो महान परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, जो राजाओं का भी राजा है, और बाइबल उसके विषय में कहती है कि उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। और उसी के विषय में वो कहती है कि उसका एक इकलौता पुत्र है जिसने हम सब के लिए निष्पाप, आप देखिए, जिसने कोई अपराध नहीं किया, जिसने कोई पाप नहीं किया, बाइबल उसके विषय में कहती है, ना तो उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। आप यहाँ पर देखिए कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा मरियम के गर्भ में पड़ा। आप देखिए, उसका मनुष्य के साथ सिर्फ इतना रिश्ता है कि वहां पर वो मनुष्य देह धारण होकर इस संसार के अंदर आता है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। बेशक हम पापी हैं, गुनहगार हैं, हमने उसके विरुद्ध अपराध किए, हमने वही किया जो जिससे वो घृणा करता, जिससे वो नफरत करता है, उसके बावजूद भी वो हमसे प्यार करता है। ये वो प्रेम है जो निष्कपट है, निस्वार्थ है, जो परमेश्वर ही हमसे करता है, जिसके अंदर कोई लालच नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि हम हमेशा की जिंदगी पाएं। और यहां पर आप देखिए, दास क्या कह रहा है। वो जो मुसीबतों से, परेशानियों से घिरा हुआ है, संकटों से घिरा हुआ है, जो आप देखिए आगे चलकर जो राजा भी बनाया जाएगा, लेकिन अभी उसकी परिस्थिति कैसी है। बेशक वो आगे जाकर राजा बनाया जाए, आगे जाकर उसको सब कुछ मिल जाए। कई बार हम सोचते हैं, अरे आगे की किसने देखी है, हमारा आज का जीवन देखो कितना खराब पड़ा है। तुम क्या जानो हमारे जीवन में क्या चल रहा है, किस दौर से हम होकर गुजर रहे हैं। मेरे अजीजों, आप देखिए दाऊद के जीवन को, आप देखिए यीशु मसीह के जीवन को। यहां पर दोनों ही किंग बनाए जाएंगे, दोनों ही राजा बनाए जाएंगे। एक संसार का राजा, जो इस धरती का, इज़राइल का राजा जिसे हम कहते हैं, एक देश का राजा, और एक राजा जो सारे संसार पर और स्वर्ग पर भी अधिकार करेगा। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार उसे दे दिया गया। यहाँ पर आप देखिए, वो जिसे चाहता है उसे सामर्थ देता है, जिसे चाहता है उसे बुद्धि देता है, जिसे चाहता है उसे समझ देता है, जिसे चाहता है उसे उस संकट से निकाल कर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। अब ये अधिकार उसके पास है। वो वो भी एक ऐसी मुसीबतों से, परेशानियों से गुजरा। दाऊद के जीवन को देखिए, दाऊद कितने संकटों से होकर गुजरा, लेकिन आगे जाकर वो राजा बनाया गया। यीशु मसीह को देखिए कि ताड़नाएं सही, दुख सहे, पीड़ाएं सही, क्रूस सहा, कांटों का ताज सहा, लेकिन आगे जाकर राजा बनाया गया। हम कई बार कहते हैं, आप क्या जानो मेरे जीवन में क्या चल रहा है, तुम्हें क्या पता मैं किस सिचुएशन से होकर गुजर रही हूँ, मैं किस बुरी परिस्थिति से होकर गुजर रही हूँ। मैं जानती हूँ, या मेरा प्रभु जानता है। वो जानता है, वो जानता है कि हम सीखें, वो जानता है कि हम नम्र बने, वो चाहता है, वो जानता है कि हम अपने उस पुराने वस्त्र को उतार के नया वस्त्र पहने। वो हमसे यही चाहता है। यहाँ पर वो कहता है 56 के अंदर, भजन संहिता 56 के अंदर, जिस समय मुझे डर लगेगा, देखिए यह है सामर्थ, यह है विश्वास, यह है भरोसा। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। मतलब जिस समय मुझे लगता है कि मैं नाश हो जाऊंगा, जिस समय मुझे लगता है कि बीमारी म- मेरे को नाश कर देगी, मुझे लगता है ये सिचुएशन मेरा मेरा सब कुछ बिगाड़ देगी, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। मुझे पता है तू मुझे बचा लेगा, मुझे यकीन है तू मुझे छुड़ा लेगा, मुझे यकीन है कि तू मुझे उठाकर खड़ा करेगा। अब देखिए, वो वहां पर शाऊल के सामने खड़ा है और शाऊल से कह रहा है कि जब मैं भेड़े चराया करता था, और जब कोई भेड़िया या रीछ वहां पर उन्हें मारने के लिए आते थे, खाने के लिए आते, एक अच्छा चरवाहा है, वो अपने भेड़ों के लिए लड़ जाया करता था, भिड़ जाया करता था उनके साथ। वहां पर आप देखिए वो क्या कहता है कि जब वो आते थे तो मैं यहोवा की सहायता से उन्हें मार गिराया करता था और उनके जबड़ों से उन भेड़ों को निकाल लिया करता था। ये भरोसा है,
ये परमेश्वर पर भरोसा है कि हम विजयी होंगे, हम अपनी परिस्थितियों पर विजय होंगे। कोई हमें हरा नहीं सकता, कोई हमारा कुछ नुकसान नहीं कर सकता, कोई हमें लज्जित नहीं कर सकता, कोई हमें परेशान नहीं कर सकता, कोई हमें दुःख नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। ये भरोसा है। जब मुझे डर लगेगा, मैंने कैसा एग्ज़ाम दिया, मैंने कैसा इंटरव्यू दिया, मैं मेरी सिचुएशन कैसी है, मैंने ये काम किया है, मेरी ये रिपोर्ट्स आनी है। जब मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। मुझे पता है, तू वो परमेश्वर है जो मुझे आग से 7 गुना धधकी हुई आग से भी बचा सकता है। तू वो परमेश्वर है जो मुझे नदियों में डूबने नहीं देगा, तो मुझे वहाँ से भी खींच कर बाहर लगाए निकालेगा। मैं गोलियत के सामने खड़ा हूँ, मुझे पता है वो मेरी बाल भी बांका नहीं करने पाएगा, और मैं तेरी सहायता से उसे मिट्टी में मिला दूँगा। ये भरोसा है, ये विश्वास है। मेरे अजीजों, दारा राजा के समय में दानियल को एक पद दिया जाता है, ऊंचा पद। और जो दारा राजा जो अन्य जातियों में से है, उसके जो और सहभागी हैं, वो चिढ़ने और कुढ़ने लगते हैं और उससे कहते हैं कि राजा, तू एक ऐलान कर कि जो तुझे छोड़ किसी और को, तेरे देवताओं को छोड़ या तुझे छोड़ किसी और को दंडवत करे, उसे शेर के पिंजरों में डाल दिया जाए। जी हाँ मेरी सुन, आप देखिए, ये वहां पर दारा राजा के समय में वहां पर होता है। लेकिन आप देखिए, लिखा हुआ है, अगर हम यहां पर इसे निकालें, दानियल उसके 6 अध्याय में, और यहां पर अब इसे 6 वचन से पढ़ेंगे। लिखा है, तब वह अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा, दारा तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों और अधिपतियों और न्यायियों ने और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की कि वह राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले, 30 दिन तक जो कोई राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता की से विनती करे, वह सींगों के की मांद में डाल दिया जाए। देखिए, जो तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता की से विनती, उसे दंडवत करे, उससे प्रार्थना करे, वो सींगों की मांद में डाल दिया जाए। लेकिन अब देखिए, क्योंकि ये सब किस लिए हो रहा है? सब इसलिए हो रहा है क्योंकि दानियल का कद बढ़ाया जा रहा है। जब आपका कद बढ़ाया जा रहा है, जब आपके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है, तो आपके विरोध में बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, आपको तीस करने के लिए, आपको बुरा भला कहने के लिए। याद रखिए, कोई भी हो, आपके घर के लोग ही, बाहर के लोग तो बहुत दूर की बात है, आपके घर के लोग ही आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको ऊंचे पद पर ले जाने जा रहा है। परमेश्वर आपका कद बढ़ाने जा रहा है। लेकिन आप देखिए, दानियल नहीं हटा। दानियल वैसे ही प्रार्थना करता रहा जैसे वो करता था। वो यरूशलेम की ओर उसी रीति से प्रार्थना करता था जैसे पहले करता था। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। वो 3 बार, लिखा है कि वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, और वैसा ही तब भी करता रहा, जिसे हम दानियल उसके 6 अध्याय के 10वें वचन में पढ़ते हैं। उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ। वो नहीं डरा, वो राजा की आज्ञा से नहीं घबराया। और यही दाऊद कहना चाहता है कि 56वें अध्याय के 3रे वचन में, कि जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। देखिए, जिस समय मेरी सिचुएशन लगेगी कि खराब है, अच्छी नहीं है, बीमारी है, तकलीफ है, मेरे जीवन में संकट है,
मेरे जीवन में दुख तकलीफें हैं, मैं तेरे और करीब आ जाऊंगा, मैं तेरे और निकटता में आ जाऊंगा। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर की निकटता में आनंद की भरपूरी है। और आप देखिए दानियेल ने भी परमेश्वर को नहीं त्यागा, वो नहीं डरा, वो राजा की उस ऐलान से, राजा की उस आज्ञा से नहीं घबराया, बल्कि जैसे वो वहां पर अपनी कोठरी में आकर और खिड़कियों को खोलकर यरूशलेम की ओर अपने अपने पैरों को, अपने घुटनों को टिकाकर वहां पर दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था, वैसे ही वो प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। और बाइबल कहती है वो हमारी दाहिनी और हमारी आड़ है। आगे हम देखते हैं कि जब उसने राजा की आज्ञा को नहीं माना, उसे भूखे शेरों की मांद में डाल दिया गया। ऐसे शेर जो गिरे और गिरते ही फाड़ कर खा जाएं। जैसे ही वो गिरे और गिरते ही उन्हें फाड़ कर खा जाएं, क्योंकि वो भूखे हैं। अब हमें पता है कि जब कोई शेर भूखा होता है तो कितना ही वो निर्दय बन जा, निर्दय क्या, उसका तो सब उसको खाना ही वही है। तो आप देखिए कि यहाँ पर बाइबल कहती है कि उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया, जिसे हम इसके 16वें वचन में पढ़ते हैं। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियेल लाकर सींगों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियेल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। देखिए राजा को भी पता है कि उसका परमेश्वर, याद रखिए हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान और सारी सृष्टि का परमेश्वर है, वो हर जाति, हर कुल, हर भाषा का परमेश्वर है। वो सारे पेड़ से लेकर, पौधे से लेकर, जानवर से लेकर, मनुष्य से लेकर हर चीज पर उसका अधिकार है, क्योंकि वो सबका परमेश्वर है। और वो वहां पर कहता है तेरा परमेश्वर ही तुझे बचाए। बाइबल में हम यहां पर देखते हैं, तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियेल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। अब देखिए मुहर लगा दी गई है कि उसको अब ना बचाया जाए। कई बार हमारी परिस्थितियां भी ऐसी होती हैं, ऐसा लगता है हम पर मोहर लगा दी गई है, कोई हमें बचाने नहीं आएगा, कोई हमें संभालने नहीं आएगा, कोई हमें छुड़ाने नहीं आएगा। हम ऐसे ही रोते रहेंगे, दुख में रहेंगे, पीड़ाओं में रहेंगे, हम ऐसे ही मुसीबतों में रहेंगे, बुरी परिस्थितियों में रहेंगे। कई बार हमें भी ऐसा लगता है। और आप देखिए वहां पर राजा ने भी वहां पर मोहर लगा दी है कि जो आज्ञा निकाल दी गई अब वो नहीं बदली जाएगी। आगे लिखा है तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन खाए रहा। क्योंकि आप देखिए क्या कारण था, क्योंकि वो दानियल से बहुत प्यार करता था। उसने उसकी सच्चाई को देखा था, ईमानदारी को देखा था, उसकी नम्रता को देखा था, उसके उसके अंदर परमेश्वर के प्रति उस विश्वास को, उस भरोसे को देखा था जो उनके अंदर नहीं था। वो बेशक अपने देवताओं की महिमा करते थे, दंडवत करते थे, स्तुति आराधना करते थे, लेकिन वो सिर्फ कर्मकांड किया करते थे, विश्वास नहीं था। लेकिन यहां पर दारा राजा ने दानियल के जीवन को देखा था। हम कैसे अपने आप को संसार में लेकर जाते हैं कि लोग हमें देखकर क्या कहें। राजा वहां पर उसे देखकर देख रहा है और विलाप कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। और कारण क्या था? क्योंकि दानियल के अंदर उसने बहुत सारी क्वालिटीज देखी थी। ये क्वालिटीज हमारे अंदर आती कहाँ से है? ये क्वालिटीज हमारे अंदर परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा दी जाती है मेरी सुनो। ये सबके अंदर नहीं होती। ये परमेश्वर जिन्हें देता है उन्हीं के अंदर पाई जाती है। आप देखिए वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर जब
इज़राइलियों को वहाँ पर गुलामी के जीवन से बाहर निकाला गया, तो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर उन्हें 40 साल तक, 11 दिन का रास्ता था, 40 साल तक उन्हें लेकर चलता रहा। और किस लिए? ताकि वो उन्हें नम्र बनाए। परमेश्वर चाहता है हम नम्र बने दूसरों के सम्मुख। हम बड़े गुस्से हो जाते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं। हमारे हमारे फेस का पूरा एक्सप्रेशंस बदल जाता है जब हम गुस्से में होते हैं। बड़े प्यार से बात करते हैं लोगों से दिखाने के लिए, लेकिन जैसे ही कोई हमारे बीच हमारे लिए कुछ भी ऐसे शब्द अपशब्द बोलता है या कुछ भी हमारे लिए बोलता है, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस बदले, बल्कि जैसा उसने हमें चेहरा दिया है हम वैसे ही बने रहें। हमारी सुंदरता, मन की सुंदरता हमारे चेहरे पर प्रकट हो। और यही सुंदरता वहां पर डैनियल के चेहरे पर प्रकट होती थी कि राजा भी उससे प्रेम करने लगा था। यहाँ पर आप देखिए कि वो उसने उस रात को कुछ नहीं खाया और भोर को पो फटते ही राजा उठा और सींगों के गढ़ों की और फुर्ती करके चला गया। वो रात भर सोया नहीं। वो वहां पर जाकर देखना चाह रहा था क्योंकि उसे यकीन था कि दानियल को उसका परमेश्वर बचा लेगा। हालेलुया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि लोगों को ये भरोसा होगा कि हमारा 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 परमेश्वर हमें छुड़ा लेगा, हमारा परमेश्वर हमें बचा लेगा, हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। हमें नहीं बल्कि लोगों को भी हम पर भरोसा होगा। हमें ही नहीं बल्कि लोगों को भी हम पर भरोसा होगा कि इनका परमेश्वर, इनका जो परमेश्वर है, इन्हें कभी भी नाश नहीं होने देगा। और यही भरोसा आप देखिए वहां पर भोर को ही उठकर वहां पर राजा को उस गड्ढे के पास ले आता है। तब जब राजा गड्ढे के निकट आया, लिखा है जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाकर कहा, चिल्लाने लगा, दानियल से दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सींगों से बचा सका है? हालेलुया। देखिए उसके अंदर शोक है। वो बेशक क्योंकि अन्य जातियों में है, विश्वास नहीं है, परमेश्वर को इतना अच्छा नहीं जानता कि उसके अंदर ये विश्वास हो कि वो दृढ़ता और आनंद के साथ कहे कि परमेश्वर ने तुझे, मुझे यकीन है, बचा लिया है। लेकिन वो अभी प्रभु को नहीं जानता, लेकिन इसके अंदर शोक है। इसलिए जब हम प्रभु को नहीं जानते तो हमारे अंदर शोक है। जब हम प्रभु पर विश्वास नहीं करते तो हमारे अंदर शोक है, याद रखिए। लेकिन जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो दृढ़ता और निश्चय और सामर्थ और ये कटिबद्धता और हमारे अंदर क्या कहते हैं, हियाव होता है कि परमेश्वर ने बचा लिया है। वो राजा है, अन्य जातियों में से है, इसलिए वो परमेश्वर को नहीं जानता, इसलिए शोक बड़ी वाणी में, लेकिन उसे विश्वास है। इसलिए वो वहां पर पूछ रहा है, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया है? वहां पर हम देखते हैं आगे क्या होता है। लिखा हुआ है, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया। ये है परमेश्वर। आप किसी भी संकट में हैं, किसी भी परेशानी में हैं, किसी भी प्रॉब्लम में हैं, आपको लगता है कि आप वहां से नहीं निकल पाओगे, परमेश्वर आपके जीवन में एक दूत भी भेजेगा। कोई भी हो सकता है, और वो आपके उस गंदगी, उस डर, उसके भय के जीवन से आपको निकाल कर, बाहर निकाल कर लेकर आएगा। प्रभु का दास हो सकता है, प्रभु का चरवाहा हो सकता है, प्रभु का चुना हुआ हो सकता है, कोई भी आपके जीवन में आएगा और आपको उस शेरों की मान से निकाल कर बाहर खड़ा कर देगा, और आपको वहां पर शेरों के बीच में भी वो सुरक्षित रखेगा। उनके मुंह को बांध देगा मेरी सुन, प्रार्थनाओं के द्वारा, विनतियों के द्वारा। और यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा है मेरी सुन, यीशु मसीह को भेजा गया हमारे जीवन में कि वो उस दुष्ट के मुंह को बांध दे, जो हमारी निंदा करता था, जो हमारी बुराई करता था, जो हम पर दोष लगाता था। प्रभु आज भी हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। बस जिस समय हमें डर लगे,
उस समय हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा करना है। उसने वहाँ पर डर को अपने पर हावी नहीं होने दिया दानिय्येल को, कि जब आज्ञा निकाली गई तो जैसे राजा की आज्ञा है उसके अनुसार काम करें, नहीं। उसने कहा जो मैं करता हूँ मेरे परमेश्वर के लिए, क्योंकि वही मेरा राजा है, वही मेरा परमेश्वर है। मैं बाइबल के अंदर एक बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं, जब प्रेरितों प्रेरितों को वहाँ पर पकड़ा जाता है, प्रेरितों के काम हम इसे पढ़ चुके हैं पहले भी। वहाँ पर लिखा हुआ है कि जब उन्हें वहाँ पर पकड़ा जाता है, तो वहाँ पर वो बोलते क्या हैं? क्या वो बोलते हैं कि क्या ये भला है कि हम, लिखा हुआ है, क्या ये भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात मानें? राजा ने आज्ञा निकाली, लेकिन वो तो राजाओं की भी राजा की बात मानता है। उसको उसके अनुसार अपने जीवन को चलाता है, और उसने राजाओं के राजा की बात मानी मेरी सुन। उसने राजाओं के राजा को दंडवत किया, और उस संसार के राजा को झुका दिया, दिखा दिया कि मेरा परमेश्वर मुझे शेरों की मान से भी बचा सकता है। आज आप कैसी भी परिस्थिति में हैं, कैसी भी सिचुएशन में हैं, आप कैसी भी बीमारी में हैं, आप कैसी भी समस्या में हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर को वो आदर, मान और सम्मान देना ना छोड़ें। उसमें कोई कमी ना आनी चाहिए। आपका विश्वास ज़्यादा कमज़ोर ना पड़े, बल्कि मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ कहे कि मेरा परमेश्वर मुझे बचा लेगा। मैं विश्वास करता हूँ, ये वचन हम सब के लिए है, और हम सब के जीवन में काम करेगा। आपका रक्षक, हमारा रक्षक जो है, वो परमेश्वर है, याद रखिए। इसलिए वो यहाँ पर कहता है, जब मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। हालेलुया! परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। एक चुनाव किया है परमेश्वर ने हमारे जीवन में, वो हमें लेकर आया है। हम बुलाए गए हैं उसकी ओर से, तो हमें विश्वास है कि वो हमारी रक्षा कर रहा है, हमें फेलियर नहीं होने देगा। हमें उस पर भरोसा करना है, भरोसे के साथ उसके निकटता में आना है। वो हमें शेरों के मुख से बचा लेगा, शेरों के जबड़ों से बचा लेगा, हमें हर संकट, हर बीमारी, हर तकलीफ से बचा लेगा। वो हमारा परमेश्वर है, जो हमें लज्जित करते हैं, जो हमसे लड़ते और झगड़ते हैं, बाइबल कहती है उनके मुंह वो काले करेगा, उन्हें वो लज्जित करेगा, और वो मिट जाएंगे। परमेश्वर बहुत आशीष दे, आप सबको बहुत बरकत दे, अपनी महिमा के लिए आप सबको बहुत इस्तेमाल करे। विश्वास कीजिए कि परमेश्वर हम सबके साथ है, और आज प्रभु एक और आशीष हमारे जीवन में देने जा रहा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।